चलो हम कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। ये बेटा HCHO है, H2Ni से रिएक्शन कराओगे तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो H2Ni रिडक्शन करके क्या बनाएगा, CH3OH बनाएगा। सबने बना लिया होगा। PCl5 क्या करेगा बेटा, OH की जगह Cl, याद करो मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कराया है। तो B क्या हो जाएगा, CH3Cl, KCN SN2 रिएक्शन होगी, Cn माइनस N हटा देगा Cl को, CH3Cn बन जाएगा। अब बेटा NaC2H5OH होता, या आप LaH भी ले लेते, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो क्या कर देता है इसको, रिडक्शन करके क्या बनता, CH3 CH2 और NH2, ये प्राइमरी अमाइन बन गया। देखो ये बनाया होगा आपने, NaC2H5OH हो, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, Cn को CH2 NH2 में कन्वर्ट कर देगा। अगर Cn की एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो COOH बनता है ना, ध्यान रखोगे। रिडक्शन करोगे Cn का तो CH2 NH2 बनेगा। क्लियर है। अब देखो D क्या बन गया बेटा, CH3 CH2 NH2 बन गया। अब याद करो Na2HCl, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है, तुरंत N2 निकल के क्या आता, OH, तो ये बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। अब इससे PCC से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, CH3CHO। अब ध्यान रखना ये कन्वर्जन हो गया बेटा मिथेनल से इथेनल, है ना, ये क्या हो गया, इथेनल। मिथेनल से इथेनल, एक कार्बन भी बढ़ गया, इथेनल, है ना, ये है असेंडिंग सीरीज। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हो हमें तो Cn डालना पड़ेगा। देखो मिथेनल से इथेनल, फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड बनाना हो तो ये ध्यान रखना, ये कन्वर्जन आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं और कंपटीशन में भी मिलते हैं। ठीक है, जब हम काफी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके टिप्स पे हो जाएंगे सारी चीजें, सारे रीजेंट रट जाएंगे आपको, है ना। चलो आगे सेकंड। अच्छा यहां पर देखो मैंने PCC लिया है, pyridine क्लोरोक्रोमेट। अगर मैं K2Cr2O7 लेता तो पहले CH3CHO बनता, लेकिन CH3CHO CH3COH में कन्वर्ट हो जाता। तो अगर मिथेनल से हमें एसिडिक एसिड चाहिए तो PCC की जगह क्या ले सकते हो आप, K2Cr2O7। ये आगे ये बन गया, इसका फिर ऑक्सीडेशन कर दो फर्दर K2Cr2O7 से या KMnO4 से। क्लियर है ना। देखो सेकंड में क्या होगा बेटा, ये हमने पढ़ा हुआ है, HCHO प्लस CH3MgI, तो CH3 माइनस Mg प्लस CH3 माइनस किस पे अटैक कर जाएगा, इस पे अटैक कर जाएगा। देखो CH3 माइनस यहाँ अटैक करेगा तो A क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2 और ये आ गया O माइनस MgI। ठीक है ना, CH3 माइनस ने C पे अटैक किया तो CH3 CH2 और O माइनस MgI। हाइड्रोलिसिस करोगे तो B क्या आ जाएगा, B आ जाएगा CH3 CH2OH, कॉपर 300 तो क्या बनेगा, CH3CHO, है ना। ये भी फॉर्मल्डिहाइड से अगर हमें 3 स्टेप में, 1 2 2 स्टेप में करना हो तो ये आ गया, है ना। पहला वाला भी ध्यान रखना, नंबर ऑफ स्टेप्स पूछ लेता है। इधर थर्ड में देखो A क्या बनेगा, K2Cr2O7, तो CH3COH बन जाएगा। क्लियर है। K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद इसको अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो देखो एसिड बेस रिएक्शन होगी, और जो B बनेगा बेटा ये बनेगा CH3CONH4+, ध्यान रखना CH3CONH4+। फिर इसको हीट करोगे, कभी POCl3 की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं, कभी ऐसे ही हीट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। POCl3 की प्रेजेंस में हीट कर दो या ऐसे हीट कर दो, तो हीट करने से पानी निकल जाएगा H2O, तो C बनता है CH3CONH2, बना लेना CH3CONH2, C बन जाता है। अब देखो तुम्हें याद आ गई होगी रिएक्शन, अमाइड की रिएक्शन Br2KOH से कराते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, एक ही बात है। तो D क्या बन जाएगा बेटा, CH3NH2। अब देखो कार्बन कम हो गया, कार्बन कम करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, Br2KOH, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ध्यान रखो। तो CH3CONH2 अमाइड CH3NH2 में कन्वर्ट हो गया, CO निकल लिया। इसके बाद NaNO2HCl से क्या होता है बेटा, एलिफेटिक कम स्टेबल बनता है तो क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा, है ना। CH3NH2 से NaNO2+ HCl, याद करो एलिफेटिक CH3N2+ बनेगा, फिर OH लग जाएगा आगे, सॉल्यूशन में OH है
कॉपर के साथ इसको हीट करोगे तो HCHO। अब देखो पहले हमने क्या बनाया था, फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनाया था, मिथेनल बनाया था, सॉरी इथेनल, एसिटल्डिहाइड। अब लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, कार्बन कम कर रहे हैं, इथेनल से फॉर्मल्डिहाइड। इसका यूज किया हमने कार्बन कम करने के लिए, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, तो इससे अगला देखो CH3CHO K2Cr2O7, तो क्या मिलेगा, CH3COH। ये दूसरा मेथड है, दोनों ध्यान रखने हैं। NaH से रिएक्शन कराओगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो बेटा B बनेगा CH3CO Na+। अब देखो हमने 11th में पढ़ा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड को सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीट करते हैं, या एसिड को सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो CO2 निकल जाता है, CO2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH4। ठीक है, अभी मैं डी कार्बोक्सिलेशन तुम्हें डिटेल में कराऊंगा। डी कार्बोक्सिलेशन हीटिंग इफेक्ट एक क्लास लगेगी, डिटेल में होगा काफी, तो ये सोडा लाइम की मैकेनिज्म भी आएगी, तो ये CH4 बन जाता है। ठीक है, CH3CONA को आप NaOH और CaO की प्रेजेंस में कराते हो तो क्या मिल जाता है, CH4। ठीक है, CO2 निकल जाता है। क्लियर है। इसके बाद Cl2H कराओगे तो D क्या बनेगा बेटा, CH3Cl। AgOH क्या करेगा, OH की जगह Cl, या KOH ले सकते थे तो बन जाएगा CH3OH। आप कॉपर 300 की प्रेजेंस में हीट करोगे तो बनेगा HCHO। क्लियर है। यहां CH3Cl SN2 रिएक्शन करा दिए, आप AgOH भी ले सकते थे, एक्वस KOH भी ले सकते थे। CH3COH कॉपर 300 ले लो या PCC ले लो, HCHO बन जाएगा। इसमें भी कार्बन कम हो गए। ये दोनों मेथड तुम्हें ध्यान रखने हैं। ठीक है, धीरे धीरे लर्न होने लगेंगे। अब आप देखो ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है, ये बेटा क्या है, ये है आपका एसिटाइलिन। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, जिसने नहीं किया करो फटाफट जल्दी साथ साथ। देखो अगर हम ये CH3CH CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और ये ट्वाइस NaNH2 है ना, तो देखो ये अमोनिया निकालेगा बेटा, NaNH2 है ये, है ना, तो ये क्या बनेगा CH, ये C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, और C माइनस Na+, यही बनाया ना, चेक कर लेना, क्योंकि दो NaNH2 है ना, Na+ NH2 माइनस है, तो NH2 माइनस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। देखो एक्वस KOH लेते हैं ना, KOH लेते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाती, पर NaNH2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये रिएक्ट कर जाता है ना। एक चीज ध्यान रखना बेटा, जैसे CH3OH है, अगर इसकी रिएक्शन आप एक्वस NaOH से कराओगे तो नहीं होगी, लेकिन फिनॉल से कराते हैं तो क्या हो जाती है ना, फिनॉल से कराते हैं तो हो जाती है। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH से कराओगे, एक्वस KOH की तो नहीं होगी। जब भाई इससे रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये ज्यादा एसिडिक है, तो इससे कहां से कर जाएगा, तो इससे अगर जो हमें हाइड्रोजन हटाना है तो NaNH2 लेना पड़ता है, तो हमने NaNH2 लिया, तो 2 मोल है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, हट जाएंगे। अब देखो 2 CH3I ले रखा है, 2 CH3I ले रखा है, ठीक है, तो एक यहां पर SN2 रिएक्शन करेगा, एक यहां पर SN2 रिएक्शन करेगा, C माइनस आई को हटाएगा, C माइनस आई को हटाएगा, तो क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। ये क्या आ गया बेटा, A पार्ट, ये A बना, ये बनाया ये A पार्ट बनाया है, देख लो ध्यान से, और कुछ एक्स्ट्रा बताता हूं तो नोट कर लिया करो साथ साथ। ये A पार्ट बन गया, सुनो ध्यान से, A पार्ट बन गया। एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर इसकी रिएक्शन में आगे फिर NaNH2 से कराता हूं तो याद करो, नॉन टर्मिनल से टर्मिनल निकालना हो, नॉन टर्मिनल से टर्मिनल एल्काइन बनाना हो तो आप NaNH2 से रिएक्शन करा देते हैं। इसका उल्टा करना हो तो KOH से। याद करना इसको, IIT में पूछा गया है, मेडिकल में भी पूछा गया है। ठीक है, नॉन टर्मिनल एल्काइन, दिस इज नॉन टर्मिनल और दिस इज टर्मिनल एल्काइन। देख लो एक बार, ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है, ये टर्मिनल। याद करो, नॉन टर्मिनल से टर्मिनल ले जाना है NaNH2, मैकेनिज्म बताई होगी मैंने इसकी जरूर। ठीक है, तो याद कर लो, मैकेनिज्म पूछ भी नहीं जाएगी, वैसा IIT एडवांस में पूछा गया था एक बार, फिर ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। NaNH2 से नॉन टर्मिनल से टर्मिनल, टर्मिनल से नॉन टर्मिनल। ये अच्छा याद करो, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइन को डिस्टिंग्विश करना हो तो क्या करते हैं,
क्या करते हैं, टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट जो होता है टर्मिनल एल्काइन के साथ क्या दे देता है, व्हाइट पीपीटी, है ना, याद है, C माइनस Ag व्हाइट पीपीटी टोलेंस रिएजेंट। दूसरा होता है Cu2Cl2, Cu2Cl2 के साथ रेड पीपीटी मिल जाता है Cu, पर नॉन टर्मिनल एल्काइन टोलेंस रिएजेंट और Cu2Cl2 के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ध्यान रखना, आ जाता है। चलो ए तो ये बन गया, है ना। इसके बाद HgSO4 H2SO4 क्या करता है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोव-कोनिफ रूल, HgSO4 HDSO4 या सिंपली Hg+2 भी मिलेगा, तो आप समझ जाओगे एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल। तो इसमें तो कोई मतलब नहीं बनता, कैसी कर दो, तो क्या बनेगा, आपने OH लगाया डबल बॉन्ड, यहाँ H लगाया CH3, पर ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म किस में कन्वर्ट कर दोगे, कीटो में, तो क्या बन गया है CH3 CO CH2 CH3, ये क्या बना बेटा बी पार्ट। अब देखो I2NOH आइडो फॉर्म रिएक्शन, याद करो CO के बगल में क्या होना चाहिए CH3, तो ये CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, येलो PPT, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CO माइनस Na+, इसमें। क्लियर है, समझ में आ गया। बी पार्ट ये बना और सी पार्ट आइडोफॉर्म बनेगा और साथ में क्या बनेगा, एसिड बनेगा CH3 CH2 CO माइनस Na+। बोलो क्लियर है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 6, CH3 MgBr है बेटा, तो ये हमने पढ़ी है। देखो रिएक्शन, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है पहले बेस की तरह बिहेव करता है, फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेस की तरह बिहेव करेगा। तो देखो इसमें क्या बना, ये H प्लस है C माइनस, तो ये बनेगा बेटा CH C माइनस MgBr, और ये CH3 माइनस के पास H प्लस चल गया CH4, है ना, मीथेन बन गया। और ए पार्ट क्या बन गया, ये बन गया, बना लो चलो C माइनस MgBr, है ना, ये बन गया। अब CO2 से रिएक्शन कराओगे, देखो मैंने कराई है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। अब ये C माइनस न्यूक्लियोफाइल यहां जाकर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, O माइनस पे क्या आ जाएगा MgBr आ जाएगा। तो B क्या बन गया बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड C, और ये C O MgBr डबल बॉन्ड O, है ना। देखो ध्यान से, CH3 C माइनस ने C पे अटैक कर दिया, MgBr यहाँ आ जाएगा O के पास। जब H प्लस से पास कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो OMgBr की जगह क्या आ जाता है, OH आ जाता है। तो C क्या बन गया, देखो C में यहाँ बना देता हूँ, C बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C COH और डबल बॉन्ड O। अब देखो ध्यान रखना, आगे ये क्वेश्चन IIT मेडिकल दोनों में पूछा गया था। HgSO4 H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं, इसकी HgSO4 H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं। अब किधर अटैक करेगा OH, अब सुनो ध्यान से एक बार। देखो जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था CH3, इसकी रिएक्शन HgSO4 H2SO4 से, तो पहले क्या बनता है बीच में, ये कुचरोव रिएक्शन होती है, इसमें पहले ये बन जाता है बॉन्ड हटकर, ये Hg प्लस आ जाता है, तो यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव। तो जो H2O का OH होता है बेटा, यहाँ अटैक कराते हो, क्योंकि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से प्लस आ रहे ना, तो इसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसके बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो OH यहाँ अटैक करता है, तो ये ध्यान रखोगे, है ना, ये COH आएगा, डबल बॉन्ड CH CH3, है ना, ये Hg निकल जाता है। तो इसके बाद इनॉल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनॉल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी कीटो में, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, इधर नोट करते हैं ना साथ साथ, मिटा दे रहा हूं मैं। इसमें यहां तो ये माइनस आई है और माइनस आर है, तो OH इधर अटैक करेगा, ध्यान रखना, CHOH डबल बॉन्ड CH COH। अभी इनॉल फॉर्म कीटो में कन्वर्ट हो जाएगी, तो CHO CH2COH ये बन जाएगा, बनाओ, ठीक है। डी पार्ट ये बनेगा। चलो मैं 6 को रिपीट कर देता हूं एक बार। देखो 6 में क्या है बेटा, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसकी रिएक्शन CH3 MgBr से करा रहे हैं, तो बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस MgBr प्लस CH4, है ना। अब इसकी रिएक्शन CO2 से करा दी, अब देखो C माइनस ये अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया ना,
ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो Mg प्लस यहाँ आ जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये CO MgBr डबल बॉन्ड हो। फिर एसिड से पास करा रहे हैं बेटा इसको, एसिड से पास कराओ CH ट्रिपल बॉन्ड C COH डबल बॉन्ड हो, है ना। अब HgSO4 H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं, HgSO4 H2SO4। तो देखो OH कहां अटैक करेगा, इससे दूर, COH से दूर, क्योंकि सुनो ध्यान से, इसमें जो कुचरोव रिएक्शन होती है ना H2SO4 HgSO4, तो इसमें क्या बनता है, बीच में ये इंटरमीडिएट बनता है ना। तो यहां भी पार्शियल पॉजिटिव, यहां भी पार्शियल पॉजिटिव आता है, ये प्लस है ना, दोनों से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो अब OH कहां अटैक करेगा, पहले पर या दूसरे कार्बन पर, तो वो अब पार्शियल पॉजिटिव की स्टेबिलिटी देखेंगे, ठीक है। तो ये तो प्लस आर है, प्लस आर की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये बॉन्ड यहां टूट जाता है, OH यहां आ जाता है। लेकिन अगर COH होता तब यहां से बॉन्ड नहीं टूटता, इधर से टूटता, क्योंकि COH तो है -I, है ना, यहां COH लगा हुआ है ना, तो बेटा OH इधर आएगा, OH इधर, डबल बॉन्ड CH COH, ठीक है। अब इनॉल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कीटो में कन्वर्ट कर दो, CH2COOH आ जाएगा, ये बन गई प्रोडक्ट। बताओ अब आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, CH3 MgBr, ये बेटा माइनस होगा और ये प्लस होगा, मैं यहां लिख देता हूं CH3 MgBr, इसकी रिएक्शन CO2 से CH3 माइनस Mg प्लस। देखना, देखो बार बार रिएक्शन रिपीट हो रही है, हमने पहले कर रखी है। CH3 माइनस बेटा यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड तोड़ दोगे, देखते जाओ, CH3CO माइनस पर MgBr आ जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड हो। इसके बाद हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो OMgBr की जगह क्या आ जाएगा, OH, एसिड बन गया। फिर LiLH4 क्या करेगा बेटा, CH3CH2OH रिडक्शन, तो बहुत पढ़ लिया हमने LiLH4 के बारे में। अभी आपको एक DPP और दूंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले हैं रिएजेंट के यूज के, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पर बेस्ड एक DPP और मिलेगी आपको, ठीक है। आ गया CH3CH2OH। 8 अमोनिया क्या करेगा बेटा, NH3 है, देखो न्यूक्लियोफाइल है, Cl को हटा देगा, HCl निकल जाएगा, पढ़ी हुई रिएक्शन हमने, RCONH2 बनेगा, अमोनिया अटैक करेगा, बाद में Cl माइनस N H लेके निकल जाएगा, तो एसिड क्लोराइड से अमाइड बन गया। इसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, याद करो, CH2NH2, भाई CON के बगल में होता है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें क्या होगा, इसमें भी HCl निकलेगा, तो A क्या बनेगा, 9th में देखो A क्या बनेगा बेटा, RCONHR। फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराओगे तो RCH2NHR, सेकेंडरी अमाइन, ये क्या था, प्राइमरी अमाइन, ये क्या बन गया, सेकेंडरी अमाइन। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 में भी क्या बनेगा, RCONRR, है ना। LiAlH4 से रिएक्शन करा रहे हैं, CO का क्या बन जाएगा, ये मैं 10 करा रहा हूं, 10 है ना, 10 में A बन गया, A। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराओगे तो CO CH2 में कन्वर्ट हो गया, NRR, टर्शरी अमाइन बन गया। क्लियर है। इसके बाद ये देखो 11th में NaN3, RX की रिएक्शन NaN3, तो N3 माइनस X को हटाएगा बेटा, क्या बनेगा, N प्लस ये, है ना, माइनस, याद करो। अब इसका रिडक्शन करा दो तो RNH2 बन जाता है, N2 गैस निकल जाएगी, RNH2 रिडक्शन कराते हैं LiLH4 से तो RNH2 बन जाएगा, याद रखोगे। ये थे कन्वर्जन, ठीक है। देखो आगे, अब हम कुछ नेम रिएक्शन और बची है, वो करना स्टार्ट करते हैं। लिखो, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, है ना, नोट कर लो, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। देखो बेटा, ये रिएक्शन CBSE में नहीं है, है ना। अब आप बोलोगे करा क्यों रहे हो फिर, क्योंकि ये जो है ना
कैनिजारो और एल्डोल की तरह कुछ कुछ मैच करती है, तो कभी केवीपीवाई वगैरह में पूछी गई है। ठीक है, आसान है, तो मैं ऐसा नहीं कि अलग से कोई मैकेनिज्म इसकी होगी, इजी है बिल्कुल। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में नहीं है ना, नॉट इन सीबीएसई, सीबीएसई में नहीं है ये, तो बोर्ड के लिए तो नहीं है ये। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ये इस रिएक्शन का नाम है। रिएक्शन क्या है, देखो ये है रिएक्शन, ये COCO, इसको बोलते हैं बेंजिल। ये बेंजिल है, इसकी रिएक्शन हमने NaOH से करा दी। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने NaOH से करा दी। तो ध्यान रखोगे इसमें OH -N क्या करेगा, OH -N क्या करेगा, देखो हाइड्रोजन वगैरह तो है नहीं, तो OH -N कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, है ना। कोई नई बात नहीं बता रहा मैं इसमें भाई। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर OH -N भाई बेस है ये, पर ये बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। यहाँ पर जो NaOH है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये किसी भी कार्बन पे जाके अटैक कर जाएगा, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता ना, दोनों सेम ही तो है, दोनों सेम है। तो OH -N कार्बोनिल कार्बन पर जाकर अटैक कर जाएगा। ठीक है, OH -N कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, किसी पे भी अटैक करा दो। अगर ये डिफरेंट होता तो आपको सोचना पड़ता, तो ये O- OH C डबल बॉन्ड O और ये बन गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, इसके बाद क्या होगा। इसके बाद देखो पहला काम हो गया, OH -N ने कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर दिया। अब ये दोनों अलग कर देता मैं, तो आप देखते कि किस कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है। यहां तो दोनों सिमिलर है ना। अब देखो ये बॉन्ड बनाएगा बेटा, तो इसको निकलना पड़ेगा। C डबल बॉन्ड O बनेगा तो PH- निकलेगा, OH तो निकलेगा नहीं, PH- निकलेगा। ठीक है, OH निकल गया, बाद में अटैक कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जैसे ही C डबल बॉन्ड O बनेगा, ये PH- निकलेगा, और ये PH- यहां से निकल के यहां अटैक कर देगा। देखो एक बार ध्यान से, C डबल बॉन्ड O बनेगा तो ये PH- निकलेगा, और ये PH- निकल के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देगा। तो ये क्या आ गया है, C डबल बॉन्ड O OH CO-, ये बेंजीन और ये बेंजीन आ गया। तो कोई नया काम नहीं किया, इस तरह का पहले पढ़ा हुआ है। C डबल बॉन्ड O बनेगा, यहां से PH- आयन निकलेगा, और ये PH- आयन कार्बोनिल कार्बन पर जाकर अटैक कर जाएगा। ठीक है, यहां अटैक कर गया PH- आयन, ये बॉन्ड टूट गया। अब देखो ये हाइड्रोजन एसिडिक और ये O- है, तो प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, कर दो, प्रोटॉन ट्रांसफर कर दो। ठीक है, ये बनेगा भाई CO O- CH, ये बन गया, बस यहां तक। ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, है ना। यहां से एसिड से पास करा दोगे तो H आ जाएगा ना, एसिड से पास करा देता हूं मैं उसको, है ना। मान लिया पास करा दिया एसिड से, तो ये H आ गया। क्लियर है, ये है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। देखो क्वेश्चन करके दिखाओ ये, OH- आयन फर्स्ट बनाओ प्रोडक्ट, इसके बाद सेकेंड, थर्ड, OMe। चलो इतनी करो, ट्राई करो। देखो एक बार OH- आयन को अटैक कराओ, कहीं भी अटैक कराओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अटैक कराओ O-, ये OH और ये C डबल बॉन्ड O। अब देखो क्या होगा, इतना कर लिया, OH- आयन को आपने C पे अटैक करा दिया, C पे अटैक कर गया OH, है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब क्या होगा, देखो जब ये बॉन्ड बनेगा तो ये निकलेगा। ठीक है, ध्यान रखना,
ये बॉन्ड बनेगा तो ये निकलेगा। जब ये निकलेगा तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस, ऐसे लिख देता हूँ ना, आपको थोड़ा समझ में आ जाए अच्छे से। CO और ये OH और ये C डबल बॉन्ड O, है ना, ये बॉन्ड इसने बनाया, ये निकल गया। अब देखो ये क्या करेगा, C माइनस, ये जाके यहां पर अटैक करेगा, है ना, सही बताया आप लोगों ने, 5 मेंबर रिंग बन जाती है। 5 मेंबर, देखो 6 से 5 मेंबर रिंग बन रही है CO बॉन्ड बनने के लिए, है ना, CO बॉन्ड बनने के लिए। ये जाके यहां अटैक कर देगा तो क्या बन गया है, 5 मेंबर रिंग बन गई। यहां पर ये आया CO OH और ये O माइनस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, H यहां पर, O माइनस यहां पर आ गया, ठीक है। इसमें बेटा 4 मेंबर रिंग बनेगी, OH और CO माइनस Na प्लस, है ना, ये बना लिया होगा तुमने। अब यहां देखो ये OH माइनस N, ये पहले कार्बन पर अटैक करेगा या दूसरे, ये मुझे बता दो पहले। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट पे अटैक करेगा। फर्स्ट पे अटैक इसलिए करेगा क्योंकि देखो ये जो है OMe ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है, तो इसलिए सेकंड पे अटैक करेगा। ये फर्स्ट पे अटैक नहीं करेगा, आप लोगों ने फर्स्ट पे बताया है OH माइनस N है, सेकंड पे अटैक करेगा क्योंकि OMe जो है, OMe इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा होगा, तो सेकंड पे अटैक करेगा। सेकंड पे एक नहीं बताया था, ये O माइनस आएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर ये आ गया OMe। देखो अब क्या होगा, जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये माइग्रेट करेगा और ये माइग्रेट करके इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये CO, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ O माइनस COH बेंजीन और ये OMe, है ना, ये बन जाएगा। तो ये रिएक्शन थी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। इसके मैकेनिज्म ध्यान रखोगे, बाकी कुछ नहीं रखा है इसके अंदर। ऑलमोस्ट जिनकी मैकेनिज्म हमें जरूरत है मैंने करा दी है। देखो ये है बेटा HVZ, ये ध्यान रखना, HVZ फुल फॉर्म हेल नर्क हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, इसकी फुल फॉर्म हो गई है ना, नर्क वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। 3 साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर है HVZ, ठीक है, ध्यान रखना HVZ। ये बेटा CBSE बोर्ड में भी है रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन को देते हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है। जैसे ये CH3COH है, अगर इसकी रिएक्शन हम रेड फास्फोरस प्लस X2 और X2Cl2 और Br2 ओनली, Cl2 और Br2, रेड फास्फोरस प्लस X2, ध्यान रखना, तो ये बन जाता है CH2Br और COH, है ना। थोड़ा अलग सा काम हो रहा है ना, OH की जगह Cl आना चाहिए था, Br आना चाहिए था, पर यहां पर आ रहा है, तो ध्यान रखना। लिख लो, दिस रिएक्शन गिवन बाय दोज कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखो दिस रिएक्शन गिवन बाय दोज कार्बोक्सिलिक एसिड which contain at least 1 अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये COH ग्रुप है, इसके बगल में जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, तो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन पर, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन, तो रेड फास्फोरस प्लस X2 ये बन जाता है, ठीक है। वैसे इसकी मैकेनिज्म जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ही पूछी जाती है बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी। अभी तक तो इसकी कोई मैकेनिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं फिर भी, ठीक है। तो क्या होगा बेटा इसमें, जैसे CH3COOH है, तुमने पढ़ा होगा, तो रेड फास्फोरस प्लस X2 है,
इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा, PbR3 या PCl3 बनेगा, मतलब PX3 बनेगा रिएक्शन से इनकी। रेड फास्फोरस प्लस Cl2 या Br2 दिया हो तो PCl3 हम कह सकते हैं PX3 बन गया। क्लियर है ना इन दोनों की रिएक्शन से। अब आपने रिएक्शन पढ़ी है कि PCl3 या PbR3 OH की जगह क्या लगा देता है, Cl लगा देता है, तो CH3COCl बन गया पहले, या X बन लिख लो, CH3COX बन गया। ठीक है, देख लो ध्यान से, CH3COX बन गया। ध्यान रखना बाद में इसमें वाटर से भी पास कराते हैं, बाद में वाटर से भी पास कराएंगे। देखो यहां से OH निकला और X लग गया, ध्यान रखना। अब आगे क्या होगा, देखो इसमें टोटोमेरिज्म, CO है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है, X है यहां पर, CO है, हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा, ये बहुत कम परसेंटेज बनती है वैसे इसकी टोटोमेरिज्म जो होती है, CO O- और ये X, हमने ये टोटोमेरिज्म करा दी इसकी। ठीक है, यहां देखो हाइड्रोजन होगा ये एसिडिक H, ठीक है, टोटोमर में क्या होता है, हाइड्रोजन यहां से यहां पर चला जाता है, यहां डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन चलो भेज दो, ये हाइड्रोजन आ गया। ये हमने क्या कराई बेटा, टोटोमेरिज्म कराई है ना। एसिड बन ही रहा है अपने आप, इसके अंदर OH निकल रहा है, H3PO3 बन रहा है, एसिड बन रहा है। एसिड की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में टोटोमेरिज्म होती है, तो यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड हुआ है, एसिडिक हाइड्रोजन है, टोटोमेरिज्म हो गई, ये बन गया। क्लियर है। अब इसके बाद देखो क्या करेगा, ध्यान रखना, ये X और X है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा, देखो ये लोन पेयर इसको देगा तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ध्यान से देखना, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा कार्बन। जब इसकी रेजोनेंस कराओगे तो ये इधर और ये बॉन्ड इधर टूटा, यहां पर क्या गया माइनस, मैं डायरेक्ट लिख दूं, माइनस है तो ये जाकर यहां अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दोबारा सुनो, इसने इसको लोन पेयर दिया, ठीक है, और एक तरह से रेजोनेंस करा दी अपने, यहाँ बॉन्ड डबल बॉन्ड आया और यहाँ क्या आया, माइनस आया। माइनस आया तो इसने क्या करा, X, यहाँ पर d ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, इसने Cl2Br2 लेते हैं, यहाँ जाकर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये निकल गया, तो क्या बना ये CH2X और COH प्लस और X आ गया। ठीक है, बाद में ये H प्लस आयन निकल जाएगा, तो ये क्या बना, CH2X COX बना। फिर H2O से पास कराओगे तो देखो ये X नहीं निकलेगा, ये निकलेगा आसानी से, लिमिटेड अमाउंट लेंगे, ये वाला X निकलेगा, ध्यान रखना ये वाला X निकलेगा। ठीक है, ये X निकलेगा तो क्या आ जाएगा अब ये CH2X COOH, क्योंकि देखो यहां पॉजिटिव आएगा ना तो पी पाई बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा, इसलिए ये X आसानी से निकलकर OH आ जाता है और ये बन गया हमारा अल्फा हेलो एसिड। अल्फा हेलो एसिड बन गया, ये अल्फा हेलो एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। देख लो एक बार इसकी मैकेनिज्म नोट करो और इस रिएक्शन को आपको याद करना है ध्यान से। ठीक है, लिखो कार्बाइल अमीन रिएक्शन, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, इस रिएक्शन के बारे में पहले, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। यह बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसमें ध्यान रखना बेटा, ये टेस्ट होता है फॉर प्राइमरी मीन, टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। एक बार मैं अलग अलग कंपाउंड लेके टेस्ट कराऊंगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंपाउंड, फिर ये सारी चीजें एक बार और रिवाइज होंगी, जितने भी टॉलरेंस रिएजेंट वगैरह है। टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन, तो जैसे ये RNH2 है, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम CHCl3 और KOH से कराते हैं तो ये RNC बन जाता है, RNC है ना। इसकी फॉलिंग स्मेल होती है, फॉल स्मेल, पंजेंट स्मेल होती है इसकी, RNC बन जाता है। देखो
आर जो है वो कुछ भी हो सकता है, आर ये भी हो सकता है, ये भी तो प्राइमरी अमीन ही है ना। हाँ, अगर ये होता है CH3NH या CH3N CH3CH3, तो बेटा ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्शरी अमीन है, तो ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन नहीं देते हैं। पर ये तो प्राइमरी अमीन ही है, तो इसकी भी रिएक्शन आप कराओगे CHCl3 और KOH से, तो क्या मिलेगा CH3 और NC। ठीक है, आप R की जगह ये भी ले सकते हो NH2, ये भी प्राइमरी अमीन है, तो क्या बन जाएगा ये NC। ठीक है, ये बेटा कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको शायद बताई है। देखो इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है CHCl3 और KOH है ना, ध्यान दो, इंटरमीडिएट क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन, इंटरमीडिएट इसमें डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन। देखो एक कार्बन एक्स्ट्रा आ रहा है ना इसमें, NC है, NH2NC आ गया, तो डाइक्लोरोकार्बिन यहां से आता है, तो ये दोनों कभी भी पड़े होंगे, तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन। और कौन सी रिएक्शन में पढ़ा है हमने, ये रेमर टीमैन रिएक्शन में भी पढ़ा है। क्या होती है रेमर टीमैन रिएक्शन, याद करो, फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं, CHCl3 और KOH से, और क्या मिल जाता है, OH और CHO मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना, ये दो रिएक्शन हमारे सिलेबस में, जिन दो रिएक्शन में ये रिएजेंट यूज होता है, एक कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो टेस्ट होता है प्राइमरी अमीन का, ठीक है, प्राइमरी अमीन, चाहे एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, चाहे एलिफेटिक प्राइमरी अमीन हो। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म मैंने कराई हुई है, शायद कराई हुई है, नहीं कराई हुई, जैसा ना लिखो, नहीं कराई हुई, चलो करा देता हूं। तो ये है टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन। देखो इसकी मैकेनिज्म ट्राई करते हैं, मेरे साथ साथ करो, कोई गलती हो तो मुझे बताना। ये है RNH2 प्लस KOH प्लस CHCl3, और ये बन गया RNC, है ना, ये रिएक्शन है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। देखो पहला स्टेप तो ये है बेटा, CHCl लिखते जाओ मेरे साथ साथ, OH माइनस आयन, तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा, और ये बनता है, ये हमने पढ़ा है ना अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, याद करो, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी हुई है हमने। ये H प्लस यहां से निकल गया, माइनस आ गया, इसके बाद ये Cl यहां से निकलता है, तो क्या बनता है, CCl2, डाइक्लोरोकार्बिन। ये बेटा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, या बोल सकते हैं इट बिहेव एज लुईस एसिड। अब लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, देखो यहां लोन पेयर है, तो ये CCl2 क्या है, देखो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, दे दो इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बनेगा, RNH प्लस ClCl माइनस, ये आ जाएगा। देखो एक बार ध्यान से, ठीक है, फिर यहां से देखो H निकल जाएगा इजिली इलेक्ट्रॉन छोड़कर, तो ये क्या बनेगा, RNHCCl, देखना ध्यान से, CCl और ये माइनस है ना। अब यहां पर क्या होगा, ये Cl निकलेगा, ये Cl यहां से निकलेगा, देखो ध्यान से एक बार, तो क्या बनेगा, ये RNHC माइनस H प्लस यहां आ जाए तो CH, और ये Cl बन गया। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होगा, फिर यहां पर बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, जब हाइड्रोजन हटेगा बेस से, तो क्या बनेगा, RN, ये माइनस आ गया, CH और ये Cl आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होगा, हमने कोई गलती तो नहीं की,
Cl निकला यहाँ से, ठीक है। एक गलती कर दी हमने यहाँ से, देखो ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ये इधर जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये इसे इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या बनेगा ये RNH प्लस आ गया, डबल बॉन्ड C और ये Cl आ गया, ठीक है। माइनस चार्ज बरकरार रहा यहाँ पर, यहाँ से इसने दिया न्यूट्रल हुआ, फिर इसने लोन पेयर दिया, फिर से माइनस आ गया। अब यहाँ से देखो H हटेगा तो क्या आ गया RN, H हट गया, डबल बॉन्ड C और ये Cl आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये फिर निकलेगा, तो क्या बन गया है RNC आइसोसाइनाइड, RNC आइसोसाइनाइड बन गया। दोबारा देख लो, पहले क्या बना, ये डाइक्लोरोकार्बिन, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, इसने इससे लॉन पेयर लिया, ये बन गया। देखो यहां से H प्लस आयन निकलेगा और जो Cl माइनस आयन निकला ना साथ में HCl आ जाएगा। ये वाला Cl निकला, H निकला, लोन पेयर इसने दिए, यहां से Cl निकला, जो Cl माइनस है और H प्लस है क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। इसके बाद दोबारा फिर N अपने इलेक्ट्रॉन देगा, Cl निकलेगा, फिर N अपने इलेक्ट्रॉन देगा, Cl निकलेगा और RNC बन जाएगा। करके देख लेना एक बार ट्राई, समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है। यह है कार्बाइल अमीन रिएक्शन।